जब श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं, कृपा वर्षा करते हैं, उसे राधा नाम देते हैं, उसे राधा धाम देते हैं, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति देते हैं। श्वास श्वास राधा 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 राधा, खूब चिल्ला चिल्ला के गाओ राधा राधा। स्वामिनी का नाम नहीं है, स्वामिनी का भी स्वामिनी है राधा नाम। ये जहां आ गया तो स्वामिनी जी आ जाएंगी। जब तक इस रज का सेवन नहीं होगा तो राधा नाम का परिचय बिना रज और रसिक के प्राप्त नहीं हो सकता। और जिनको प्राप्त है उनको प्रमाण की जरूरत नहीं, जबकि देख लो यहां ये वो धाम है जहां वंशी में और अपनी वाणी में निरंतर राधा राधा स्वयं श्री कृष्ण रटते रहते हैं। जिनको ज्ञानियों ने प्रणव ओंकार स्वरूप से जपा, भक्तों ने विविध नाम रूप से जपा, वो प्रभु जिस राधा द्वेक्षरा पराविद्या अश्रु बहाते हुए राधेति मम जीवनम, राधा ऐसा ये मेरा जीवन है, कैसे जानोगे? ये महल की बात है, राज दरबार की बात तो पढ़ लिख के उनके जनाने से जितना जान पाए जान लो। लेकिन जब श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं, कृपा वर्षा करते हैं, उसे राधा नाम देते हैं, उसे राधा धाम देते हैं, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति देते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। जब तक वृंदावन की रज और रसिक का सेवन नहीं होगा तब तक ये रहस्य समझ में नहीं, ये समझ में आ गया तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जैसे कोई बोल सकता है कि इनको क्या ज्ञान है, बस राधा राधा राधा। तो इसीलिए हम आपको हृदय से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि हम पहले संन्यास मार्ग में थे। भगवान विश्वेश्वर ज्ञान समुद्र आदि गुरु भगवान शंकर आचार्य हैं, उनकी शरणागति होकर जितना उन्होंने जनाया, ये केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं कि भाई अंधविश्वास और बस लग गए और पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। एक एक कदम बहुत सावधानी से, केवल कोरी भावुकता वाला जीवन नहीं रहा है, तार्किक जीवन रहा है। किसी बात को समझना, अनुभव करना, तब आगे बढ़ना। यहां होता है आगे बढ़ो फिर अनुभव होगा, पहले अनुभव फिर, बिना अनुभव के कदम नहीं बढ़े। ये मत समझना भावुकता में वृंदावन उपासना, कोई पता नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस। इसलिए विश्वास करो, ये राधा नाम, ये रसमयी उपासना, ये अलौकिक दिव्य चिदानंद धाम महारानी जी की कृपा से मिला है, श्री जी की कृपा से मिला है। ये बाहर के जो शब्द हैं इनको श्रवणेंद्रिय में सुनना बंद करो। जिनको ना राधा नाम का परिचय है, ना राधा धाम का परिचय है, ना राधा रूप का परिचय है, ना राधा रस का परिचय है, वो क्या बाहर से देखेंगे तो उनको रास का मतलब समझ में आता है, नाच गाना, और भी निकृष्ट भाव में इसका प्रवेश कर देंगे। रास करके आ रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु के उस महाप्रेम रस का, जहां भगवान ज्ञान समुद्र शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश पाए, उसको तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना तुमको अनुभव है। क्या भगवान शंकर से भी बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है आज तक? जो भी ज्ञानी सब उनकी जूठन से हुए हैं। वही आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के रूप में स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, स्वयं भगवान आदि गुरु के रूप में प्रकट है। ये जो ना ज्ञान बोध हुआ, तत्वबोध, और ना भक्ति रस में, ये बीच में जो बोलते हैं, आगे बढ़ो, अनुभव करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये ऐसे केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं है, ये बहुत गुरु कृपा से जो समझ आई है उससे बात है। अब इस रस में चलना है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं, करें स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासन त्यज्यताम। बहुत ध्यान से सुनो,
ये विविध माया के शब्द आपके हृदय की श्रद्धा को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। आप जबकि देखो राधा राधा कैसा लगता है। दूसरा कह रहा है कि कड़ुआ है, अस्तित्व ही नहीं, तो तुम पाके तो देखो कैसा लगता है। अपने हृदय के अनुभव से तुम प्रमाणित करो, दूसरे के सुनने से क्या है। बिल्कुल भावुकता वाला हमारा हृदय नहीं था, बिल्कुल भावुकता वाला नहीं। देखे हैं हम इसको, खूब अंदर से देखे हैं, एकदम निरपेक्ष। अगर कहीं भी सत्संग हो रहा है तो एकांत दूर खड़े होकर, वो हमें कोई नहीं देख रहा, ऐसी जगह खड़े होकर चुपचाप सुन रहे हैं। पता चला हाँ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, फिर नजदीक जाके बैठे। परिचय नहीं, परिचय नहीं बनाना, मिलना नहीं, हमें वस्तु, ऐसा स्वभाव किसी भावुकता में नहीं फंसता। वो वस्तु का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ऐसे नहीं होते। और बुद्धि वो भी नहीं प्राकृतिक बुद्धि नहीं, शास्त्रीय बुद्धि, भागवतिक बुद्धि, भगवत कृपा से। ये बात समझ में आई धाम की। इसलिए इसे कोई ये ना समझा जाए कि कोई संप्रदायवाद या कोरी भावुकता, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो जब छाती में आता है ना, सब अंगूठे पे होता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जाने मोरी छाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। श्री राधा जुग चरण निवास, हर समय गोरे चरणारविंद में ही वास हो रहा है। गोरे चरणारविंद का ही अद्भुत कृपा प्रसाद बरस रहा है। आंतरिक, ये बाह्य माया जनित कृपा प्रसाद नहीं है। ये तो सुकृत दुष्कृत के अनुसार आता जाता रहता है। बहुत गंभीरता से सौभाग्य मिला है ये बाहर केवल बुद्धि का विलास। जिस समय प्रेम में डूबे, उद्धव जैसा कोई ज्ञानी महात्मा होगा, भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए हैं, संभाषण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, साथ एक साथ बैठकर। वो भी प्रभु की महिमा ऐश्वर्य ज्ञान स्वरूप को तो जाने, पर प्रेम स्वरूप जब प्रकट हुआ तो वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। प्रभु आप रो रहे हैं, आत्मस्वरूप से सर्वत्र विराजमान, आपके लिए संयोग और विरह क्या? आप जब सर्वत्र हैं तो संयोग क्या? आपके सिवा कोई है नहीं। और विरह, जब आप सर्वत्र हैं तो विरह कैसा और ये आंसू कैसे? बोले यही बात गोपी जनों को समझा दो जाके। अगर वो समझ जाए तो वो न रोए तो हम न रोए। वो रो रहे हैं, हा कृष्ण, तो हमारे हृदय से निकल रहा है हा गोपी, हा राधा। उनको समझा दो। भगवान ने कहा कि हमारी पोशाक पहन के जाओ, ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिलेगा, और अपना परिचय बताना कि मैं एकांतिक श्री कृष्ण मित्र हूं। एकांतिक। जब यहां आए, यहां की रज लगी, यहां के प्रेमी जनों के आंसुओं का दर्शन किया तो चुभने लगा। क्या चुभा? कि अभी तक मैंने प्रभु के उस रूप को ही नहीं जाना। प्रभु के सब भाव को तो समझ रहा हूं, लेकिन प्रभु का एक प्रेम रूप है ये मैं नहीं जाना। मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया। पास रहते हुए भी अपने प्रेम रूप का परिचय नहीं कराया। अब गोपी जनों की चरण रज में बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु बभीक्षण सा लौट रहे हैं रज में और कह रहे मुझे यहां की घास बना दो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए तो श्री कृष्ण का प्रेम रूप नहीं जाना, लेकिन गोपी जनों के आंसू और चरण रज के प्रभाव से पता चला कि मेरे श्री कृष्ण का एक अद्भुत महामहिम ऋषि मुनि अगोचर प्रेम रूप है। और उन श्री कृष्ण के प्रेम का सार, प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम का सार श्री लाडली जो महाराज, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। कैसे जानोगे बाहर से?
यहां आओ, रज का सेवन करो, रसिकों की सभा में बैठो, उनकी कृपा कोर हो जाए तो आंसुओं से भींगते हुए बोलोगे राधा 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 राधा। अरे तांडव नृत्य करने वाले ज्ञान समुद्र भगवान शिव गोपी बन के नाच पड़े। ये वो ब्रज क्षेत्र है जहां काशी ज्ञान की खान है, वहां से आके चुनरी ओढ़ करके श्री कृष्ण चरण रज माथे पे लगा के किशोरी जी की वंदना करके रास रस की आकांक्षा की। ये वो रस है जो सुखदेव जी जैसे परम वीतराग परमहंस जो एक बार भी मुड़कर पुत्र पुत्र पुकारते हुए भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं, वही जब बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, केवल रूप श्रवण किया और सामने झांकी आई तो विकल हो गए। कैसे कैसे इनका रूप स्वाद और मिले। तो पुत्रेति पुत्रेति पुकारने वाले श्री व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं था, अब जाके चरण वंदना की। 18,000 श्लोक कंठस्थ के श्रीमद् भागवत के। ऐसे श्री कृष्ण को अपने प्रेम में विवश कर देने वाली श्री लाडली जो है, जब श्री कृष्ण के ही प्रेम रस का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि बड़े बड़े परमहंस अपनी निष्ठा से उतर करके और प्रेम रस के दीवाने बन गए, तो श्री कृष्ण को जो प्रेम रस में विकल कर दे, निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस की ने बिन मोलन। तुम्हारे परिचय का विषय है, तुम राज दरबार को ही पूर्णतया नहीं जान पाए, तुम महल में प्रवेश ही नहीं, तुम महल की बात क्या जानोगे। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंकोहे मिलिए तासों की जय प्रीति। जब तक इष्टाकार वृत्ति वाले महापुरुष ना मिले, अपनी उपासना वाले ना मिले, तब तक हमें श्रवणेन्द्री बचा के रखनी है, क्योंकि हमारी निष्ठा है नहीं, समझ में नहीं आएगा। जैसे वर्षा होने पर बड़ी बड़ी घास उग जाती है तो पगडंडियां मार्ग दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे ही जब बहुत तरह की बातें हमारे दिमाग में आए बरसती हैं तो सही मार्ग क्या इसका निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए सांगो पांग उपासना, एक संत, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, एक ग्रंथ, वो सिद्ध हो जाता है। भगवत कृपा से जिनको हमने गुरु रूप में वर्ण किया, वो संत जो आचार्य द्वारा प्रदत्त ग्रंथ, आचार्य परंपरा से आया हुआ मंत्र, आचार्य उपासित कंत, कंत माने आराध्य देव, इष्ट देव, फिर उपासना सांगोपांग तो रस का रसास्वादन। ये एक दो थोड़ी, अनंत प्रेमी हो गए इस रज में, अनंत प्रेमी। तुम क्या जानो राधा नाम, राधा रूप, राधामय, अनंत प्रेमी हो और होते रहेंगे। जैसे रसीले गन्ने के खेत में एक से एक गन्ना होता है, ऐसे ये प्रेम खेत वृंदा विपिन, एक से एक प्रेमी। अब त्रिगुणात्मिका माया का चश्मा चढ़ा है, तुम प्रेम दर्शन करना चाहो, ऐसे कैसे? पहले त्रिगुणातीत अवस्था में आओ, फिर देखो इन प्रेमियों की दशा। अब माया का चश्मा चढ़ा है, उनका रोना और तड़पना तुम्हें नाटक दिखाई देगा, दंभ दिखाई देगा, क्योंकि चश्मा चढ़ा है। अगर चश्मा हरा चढ़ा है तो पूरी प्रकृति हरी नजर आएगी, और चश्मा लाल चढ़ा है तो पूरी प्रकृति लाल नजर आएगी। यहां तो प्रेम का रंग चढ़ा हुआ है। जब तक प्रेम का चश्मा, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह, इसीलिए भगवत ऋषि जी बोले चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोह। बिहारिन जो देती हैं, श्री लाडली जो कृपा करके वो नेत्र देती हैं, जिससे प्रेम रस रसास्वादन में आता है। अहो भाग्य बड़भागी वो जन हैं जिनको धाम नाम रूप लीला की उपासना प्राप्त हुई, नहीं तो तर्क वितर्क में बुद्धि भ्रमित होती रहती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। अपने लोग तो उनका आश्रय लेकर ब्रह्मानंद का प्रयास कर रहे थे संन्यास बार, और ये जो बोल रहे हैं
हजारों सन्यासी ब्रह्म प्राप्त थे इनके शिष्य। ये ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं। वो राधा 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 वृंदावन की महिमा में आसक्त होकर कह रहे, बाहर का मुझे ब्रह्मा जैसा वैभव नहीं चाहिए, वृंदावन के नाली का कीड़ा बना देना। अभी कल चर्चा में था, वृंदावन का कोई कुत्ता कुतिया बना देना, रसिकों की जूठन मिलेगी, रजरानी में लोटे रहेंगे, कभी तो युगल सरकार करुणा करके देख ही लेंगे। जो मोक्ष को प्रदान करने वाले महापुरुष हैं वो कहे। अब देखो उनकी बात सुनो, कैसे इस रस का अनुभव होता है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनैस्त्यज्यताम स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। ये वेदातीत ग्रंथ हैं, वेद रसिकन की वाणी। यहां वेद प्रमाण नहीं है, वेद तो त्रिगुण, त्रिगुण विषया वेदा, और ये वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम मौचिन्न अनुरागम लभते के ऊपर की बात है। अनुराग का गाढ़ समुद्र श्री कृष्ण, और उसका सार रूप प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि। एक दो श्लोक प्रमाण दे दिए। न राधा नाम का परिचय, न रूप का परिचय, न महिमा। बोले कहां लिखा है? आओ बैठो, रसिकों का संग करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। एक राधोपनिषद है, कभी पढ़ो। यहां आओ, देखो राधा रस सुधा निधि, देखो यहां रसिकों के ग्रंथ, ऐसे ऐसे अद्भुत महिमा से। अब कैसे कहे, तुमने जितना पढ़ लिया उतना ही समझा भगवान को। अरे वो पढ़ने लिखने से भी बहुत आगे है। वेद उनकी श्वासों से निकले हैं। भगवान जितना परिचय वेदों को बताया उतना ही जानते हैं, तभी वो नेति नेति शब्द का प्रयोग करते हैं। वेद इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, वो अनंत है, वो अनंत है। और तुम जान गए दो श्लोक पढ़ के कि वो है इतना ही है, इसके आगे सब झूठा है। वाह ज्ञान, धन्य आपका ज्ञान, प्रणाम योग्य ज्ञान। जो ज्ञान समुद्र हैं वेद, वो कहते नेति नेति। और आपने दो श्लोक याद कर लिए, आप कह रहे हो इतना ही है और सब झूठा है। स्वांतर भाव विरोध, ये बहुत पकड़ की बात है। अगर वृंदावन रस लेना है, महारानी जी के प्रेम समुद्र का अवगाहन करना है, तो इस बात को हृदय में रख लो। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वास्तनस्त्यज्यताम। क्या ये संस्कृत नहीं है? क्या ये वेद के सूत्र नहीं है? क्या ये ग्रंथ नहीं है? तो क्या तुम सब ग्रंथों को पढ़ लिए, जान गए, सर्वज्ञ हो गए? सर्वज्ञ हो जाओगे तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, आनंद मगन हो जाओगे। ये ना सर्वज्ञ हुए और ना अल्पज्ञ हैं, इनसे बचने की जरूरत है। सोया हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, जगा हुआ पुरुष जो सोने का नाटक कर रहा है बड़ा मुश्किल जगाना है। स्वांतर भाव विरोधनी। अब हमारा भाव आंतरिक है वृंदावन प्रेम रस, श्यामा श्याम, प्रिया लाल, लाडली लाल। अरे बड़ी बुद्धि की वितर्कना। बोले अपने स्वामिनी का कोई नाम लेगा? यहां तो श्वास श्वास राधा 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 राधा, खूब चिल्ला चिल्ला के गाओ राधा राधा। स्वामिनी का नाम नहीं है, स्वामिनी का भी स्वामिनी है राधा नाम। ये जहां आ गया तो स्वामिनी जी आ जाएंगी, समझो। प्रभु का नाम स्वामी है और प्रभु नाम के अनुगामी हैं, पीछे चलने वाले। पहले नाम फिर रूप आता है। कैसे सब? या तो इतनी प्रवीण बुद्धि हो, पवित्र बुद्धि हो तो समझ में आ जाए। खान पान शरीराभिमान, मैं तू तेरा मेरा, ये सब भरा हुआ है। और ज्ञान है, पता नहीं किसका ज्ञान है। बहुत बुद्धि है, पता नहीं कौन सी बुद्धि है। अरे इसी को मिटाना तो बुद्धि है। लाख 2 लाख घड़े में सूर्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है तो 2 लाख सूर्य हो गए क्या? अगर विवेकवान तो कहेगा सूर्य तो एक ही है, घड़ों में जल भरा हुआ है इसलिए प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये सब घड़े है जड़ चैतन्य,
लेकिन सब में आत्म तत्व एक ही है। सब घड़े फोड़ दो, मर गए, मिट गए, सब सत्ता मिट गई? नहीं, वो ज्यों का त्यों है। सूर्य तो एक रस, इन घड़ों के फूटने से सूर्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। अरे शुद्ध भाव को जब ग्रहण करोगे तो वास्तविक बोध हो जाएगा। जब वास्तविक बोध हो गया तो कोई बचा नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वेद कहता है ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत पूरे जगत में एक कण भी कुछ ऐसा नहीं जहां ईश्वर न हो। तो निंदा किसकी, अवहेलना किसकी? समझे में नहीं आता कौन सा ज्ञान है। इसलिए सावधान। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वा सनस्त्यज्यताम। आप लोगों को श्री जी ने कृपा करके घसीटा है। नहीं, आप यहां के बैठ के सत्संग सुनना, राधा नाम कीर्तन करना रज में, ये अत्यंत दुर्लभ बात। तो आराध्य देव ने कृपा करके अपने इस नाम रूप में अब घसीटा और हमें शरणागति मिली, उपासना मिली। तो अब हमारा भाव ये हुआ श्यामा श्याम के चरणों की उपासना। अब इस उपासना के विरोधी, चाहे वो माइक भाव हो या परमार्थिक भाव हो, दोनों भाव में स्वीकार नहीं करने। हमारी उपासना उसी परम रस की है जिसे वेद कहते रसो वैसा। रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। काहे को भ्रम में फंसो, करुणा करके नित्य निरंतर अपने जनों को महासुख प्रदान करते हैं। कहा जाता है जब तक द्वैत है तब तक भय है, अज्ञान है। ठीक, सिद्ध बात है। आओ हमारी अद्वैत भावना को समझो। प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। एक गली में ही हो जाता है, वहां पहुंचना नहीं। जो वेदांत का आखिरी निर्णय है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यहां गली चलते हो जाता है। ये जानते हो किसकी गली है? ये वृषभानु की लली की गली है। इसमें कौन विचरता है? मूर्तिमान ब्रह्म। एक जयकारा लगाया जाता है, वो केवल बरसाने वाले ही जानते हैं या ब्रज के कोई प्रेमी जन ही जानते हैं। वो जयकारा सब न बोल सकते न सुना होगा। वृषभानु की लली के गली के आगे बात जय ये कोई सुना होगा? ये सुना जरूर गया। तुमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम परमं च धामो त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये राज दरबार की जय जयकार है। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। ये राज दरबार। और यहां वृषभानु के लली के गली के आगे वाली बात कहे करे जय ये कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? प्रेम है, प्रेम। एक परमात्म तत्व श्री कृष्ण गीता गायक हैं, इनको कोई ऐसा कह सकता है कि ये नहीं है? वो सारथी बने प्रेम में बैठे। ये देखो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर बंदन करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविरंच नुतम शरण्यम। वो सारथी बने बैठे हैं प्रेम में। वो प्रेम में सेन नाई का रूप रख के राजा के चरण दबाने जा रहे, शरीर मालिश कर रहे। और उनके हृदय का प्रेम मूर्तिमान लाडली जो है, फिर ऐसा तो कोई आश्चर्य की बात हो गई क्या? ये कोई आश्चर्य? अरे जब साधारण जीव उपासना करके प्रेम पथ का पथिक बन करके प्रेम आराधन करता है, तो जहां वो चरण रखता है वहां मेरे हरि हाथ रख देते हैं। जहां जहां भक्त चरण रखे वहां वहां रखू हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। अरे बोले तुम दोहा में कह रहे हो, संस्कृत में बताओ। निरपेक्षा मुनिशांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी श्रीमद् भागवत। जब ऐसे प्रेमी मां भागवत के पीछे चरण रज के लिए महाराज बोल रहे हैं, स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, तो जहां भी प्रेम प्रकट होता है वो प्रेम समुद्र प्रभु का कण प्रकट होता है।
वो प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली जू और उनकी उपासना और उनका भाव, अगर उस भाव में कहीं श्री कृष्ण आगे से चरणों में पुष्पों के पावड़े डालते चल रहे हैं या महावर रचना करे तो तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम्हें बात झूठी लगेगी। एक सेन नाई की भक्ति से राजा के चरण चापने चले गए और महारानी जी के आगे अगर वो, तो तुम्हें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो भगवान है। जानने नहीं अभी, भगवान होते हुए भी वो महाप्रेमी है, महाप्रेमी। इसलिए स्वांतर भाव विरोधनी, जिसके हृदय में आराध्य देव की प्रेमोपासना नहीं, वो भले परमार्थ का हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे भाव में अंतर आ जाएगा। स्वांतर भाव विरोधिनी, अपने अंतर भाव में विरोध पैदा